इंटरडायमेंशनल बीइंग्स और अलौकिक जीवन का रहस्य। इंटरडायमेंशनल बीइंग का रहस्य, क्या एलियंस ही असल में दूसरे आयाम के प्राणी हैं? दोस्तों, क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं या कोई और भी हमारे साथ मौजूद है? शायद कोई किसी दूसरे ग्रह से या किसी और ही आयाम से। क्या एलियंस और इंटरडायमेंशनल बीइंग्स एक ही चीज है या वे दो अलग अलग रहस्य हैं? जहां विज्ञान के पास इनके कुछ सुराग हैं, वहीं प्राचीन ग्रंथों में भी इनके बारे में पहले से ही उल्लेख मिलता है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंटरडायमेंशनल बीइंग्स और अलौकिक जीवन के पीछे विज्ञान क्या कहता है, आध्यात्मिक ग्रंथों में इसके क्या प्रमाण है और क्या हम वास्तव में इनसे संपर्क कर सकते हैं। यह विषय केवल कल्पना नहीं बल्कि विज्ञान और आध्यात्मिकता के मेल से निकलने वाला एक अद्भुत रहस्य है। तो चलिए इस रोमांचक यात्रा की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हमारी आधुनिक वैज्ञानिक समझ और आध्यात्मिक ग्रंथों में ऐसे कई संकेत मिलते हैं कि हमारी भौतिक दुनिया के अलावा और भी कई आयाम डायमेंशंस हो सकते हैं, जहां अलग अलग प्रकार के प्राणी या अस्तित्व बीइंग्स हो सकते हैं। इंटरडायमेंशनल बीइंग्स और अलौकिक जीवन एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल लाइफ जैसे विषय इन्हीं रहस्यमयी पहलुओं से जुड़े हैं। तो चलिए इसे वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझते हैं कि क्या है इंटरडायमेंशनल बीइंग्स और अलौकिक जीवन एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल लाइफ। हाइपर डायमेंशनल फिजिक्स अतिरिक्त आयामी भौतिकी उस विचार को संदर्भित करती है जिसमें माना जाता है कि हमारी ब्रह्मांडीय वास्तविकता 3 से अधिक स्थानिक आयामों स्पेशल डायमेंशंस में मौजूद हो सकती है। एक हाइपर डायमेंशनल फिजिक्स क्या है? हम जिस दुनिया में रहते हैं वह 3 स्थानिक स्पेशल आयामों और एक समय टाइम आयाम से बनी हुई है, जैसे 1 लंबाई लेंथ, 2 चौड़ाई विड्थ, 3 ऊंचाई हाइट, 4 समय टाइम। लेकिन स्ट्रिंग थ्योरी और एम थ्योरी जैसी आधुनिक भौतिकी यह सुझाव देती है कि अधिक स्थानिक आयाम एक्स्ट्रा डायमेंशंस भी हो सकते हैं जो हमारी वर्तमान समझ से परे हैं। 2 हाइपर डायमेंशनल फिजिक्स का वैज्ञानिक आधार। एक कालुजा-क्लेन सिद्धांत कालुजा-क्लेन थियरी। 1921 में थियोडोर कालुजा और ऑस्कर क्लेन ने ये सुझाव दिया कि अगर एक अतिरिक्त 5वां आयाम 5th डायमेंशन मौजूद हो तो गुरुत्वाकर्षण और विद्युत चुंबकीय बल को एक ही समीकरण में समझाया जा सकता है। मतलब ब्रह्मांड में केवल 4 नहीं बल्कि 5 या अधिक आयाम हो सकते हैं। बीट स्ट्रिंग थ्योरी और 11 डायमेंशंस। स्ट्रिंग थ्योरी कहती है कि कण पार्टिकल्स वास्तव में छोटी कंपन करने वाली स्ट्रिंग्स होते हैं जो अलग अलग आयामों में कंपन कर सकते हैं। सुपर स्ट्रिंग थियरी के अनुसार हमारा ब्रह्मांड 10 या 11 आयामों में मौजूद हो सकता है। ये अतिरिक्त आयाम छोटे और मुड़े हुए कंपैक्टिफाइड हो सकते हैं, इसलिए हम उन्हें सीधे अनुभव नहीं कर सकते। एम थ्योरी और 11 आयाम 11 डायमेंशंस। 1995 में एम थ्योरी आई जिसने 11 आयामों को प्रस्तावित किया। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड विशाल झिल्ली ब्रेन्स से बना हो सकता है जो उच्च आयामी अंतरिक्ष हाइपरस्पेस में तैर रही हैं। तो दोस्तों, हमने जाना कि हाइपर डायमेंशनल फिजिक्स क्या है। चलिए अब देखते हैं कि इंटरडायमेंशनल बीइंग्स क्या होते हैं। 1 इंटरडायमेंशनल बीइंग्स क्या होते हैं? इंटरडायमेंशनल बीइंग्स वे प्राणी या चेतनाएं होती हैं जो हमारी भौतिक वास्तविकता फिजिकल रियलिटी से परे अन्य आयामों हायर डायमेंशंस में अस्तित्व रखते हैं। सेक्शन 1 चलिए पहले इसे देखते हैं। विज्ञान के अनुसार विज्ञान कहता है कि स्ट्रिंग थ्योरी के अनुसार हमारा ब्रह्मांड केवल 3D त्रि-आयामी नहीं है बल्कि 10 या 11 आयामों डायमेंशंस का हो सकता है। और अगर उच्च आयाम हायर डायमेंशंस मौजूद है तो वहां अलग अलग प्रकार के जीव भी हो सकते हैं जो हमारी भौतिक आंखों से अदृश्य होते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना यह भी है कि ये इंटरडायमेंशनल बीइंग्स हमारी वास्तविकता में कुछ समय के लिए प्रवेश कर सकते हैं, जैसे कि भूत प्रेत, देवदूत, एंजल्स या एलियंस। अब इसे देखते हैं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। आध्यात्म कहता है कि एक वेद, पुराण और उपनिषदों में भी ऐसी उन्नत चेतनाओं का उल्लेख मिलता है जिन्हें हम देवता, गंधर्व, यक्ष, सिद्धर, ऋषि और अन्य अलौकिक प्राणी मानते हैं।
2. श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में विभिन्न लोक इक्वल्स डायमेंशंस मौजूद हैं, जैसे भूलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक और ब्रह्मलोक। 3. कई साधक और योगी ध्यान मेडिटेशन के माध्यम से इन उच्च चेतनाओं हायर कॉन्शियसनेस से संपर्क करने का दावा करते हैं। सेक्शन 2, अलौकिक जीवन एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल लाइफ का रहस्य। क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? ये सवाल सदियों से वैज्ञानिकों और आध्यात्मिक खोजकर्ताओं को आकर्षित करता रहा है। एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विज्ञान कहता है कि खगोलवेदों ने अब तक कई ऐसे ग्रह खोजे हैं जहां जीवन की संभावना हो सकती है, जैसे कि प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी, केपलर 442 बी और ट्रैपिस्ट एक सिस्टम के ग्रह। वैज्ञानिकों ने पाया है कि कई एक्सोप्लैनेट्स पर पानी और कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक कॉम्पाउंड्स मौजूद हो सकते हैं जो जीवन की उत्पत्ति के लिए आवश्यक हैं। नासा और सेटी संस्थान के वैज्ञानिक रेडियो सिग्नल और अन्य संकेतों के माध्यम से एलियंस से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। एक धार्मिक और ऐतिहासिक प्रमाण। अध्यात्म कहता है कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों में ऐसे अनेक संदर्भ हैं जो अलौकिक जीवन के अस्तित्व को दर्शाते हैं। जैसे रामायण और महाभारत में ऐसे विमानस का वर्णन मिलता है जो अंतरिक्ष में जा सकते थे। ऋग्वेद में दिव्य लोकों और वहां रहने वाले उन्नत प्राणियों का उल्लेख है। कुछ लोग मानते हैं कि पिरामिड, नाज़का लाइन्स और अन्य रहस्यमयी संरचनाएं एलियंस द्वारा बनाई गई हो सकती हैं। सेक्शन 3, तो क्या इंटरडायमेंशनल बीइंग्स और एलियंस एक ही हैं? यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। कुछ सिद्धांतों के अनुसार एलियंस भौतिक जीवन रूप फिजिकल लाइफ फॉर्म्स हो सकते हैं जो किसी अन्य ग्रह या गैलेक्सी से आते हैं। इंटरडायमेंशनल बीइंग्स ऐसी चेतनाएं हो सकती हैं जो हमारी वास्तविकता से परे, उच्च या निम्न आयामों में रहती हैं और कभी कभी हमारी दुनिया में प्रवेश कर सकती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि एलियंस वास्तव में इंटरडायमेंशनल बीइंग्स ही हैं जो उच्च तकनीक और मानसिक क्षमताओं से हमारे संसार में प्रकट होते हैं। सेक्शन -4, क्या उच्च आयामों हायर डायमेंशंस का अस्तित्व साबित किया जा सकता है? अब तक कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन कुछ संकेत मिले हैं। 1. CERN का लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर LHC। वैज्ञानिक ब्रह्मांड में अतिरिक्त आयामों की खोज के लिए उच्च ऊर्जा टकराव हाई एनर्जी कलिजन्स का अध्ययन कर रहे हैं। अगर गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी का कुछ भाग अन्य आयामों में लीक हो जाता है तो हमें माइक्रो ब्लैक होल्स देखने को मिल सकते हैं। 2. डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी, जो ब्रह्मांड का 95% है, हमें सीधे दिखाई नहीं देते। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि वे अतिरिक्त आयामों में हो सकते हैं। 3. अज्ञात बलों की उपस्थिति अनएक्सप्लेन्ड फोर्सेस। गुरुत्वाकर्षण जितना कमजोर है, उससे लगता है कि यह अन्य आयामों में फैल सकता है। 4. हाइपर डायमेंशनल फिजिक्स का उपयोग कहां हो सकता है? अगर हाइपर डायमेंशनल भौतिकी सही साबित हुई तो 1. वर्महोल्स और अंतरिक्ष यात्रा। उच्च आयामी वर्महोल्स हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर तुरंत ले जा सकते हैं। समय यात्रा टाइम ट्रैवल भी संभव हो सकती है। 2. गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण ग्रेविटी मैनिपुलेशन। अगर गुरुत्व अन्य आयामों में फैलता है तो हम एंटी ग्रेविटी टेक्नोलॉजी बना सकते हैं। 3. मल्टीवर्स सिद्धांत की पुष्टि। अगर अधिक आयाम वास्तविक हैं तो संभावना है कि हमारे ब्रह्मांड के अलावा अन्य ब्रह्मांड भी मौजूद हैं। निष्कर्ष, विज्ञान या कल्पना। हाइपर डायमेंशनल फिजिक्स का अब तक प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन कई वैज्ञानिक अवधारणाएं इसे मजबूत आधार देती हैं। अगर यह सिद्ध हो जाता है तो हमारी भौतिकी, अंतरिक्ष यात्रा और ब्रह्मांड की समझ पूरी तरह बदल सकती है। सेक्शन 5, क्या हम इनसे संपर्क कर सकते हैं? कुछ वैज्ञानिक और आध्यात्मिक लोग मानते हैं कि उच्च चेतनाओं हायर कॉन्शियसनेस से संपर्क किया जा सकता है। चलिए देखते हैं कि कैसे इन उच्च चेतनाओं से संपर्क किया जा सकता है। एक वैज्ञानिक दृष्टि से टेलीपैथी, टेलीपैथी और साइकोकिनेसिस जैसी अवधारणाओं को इंटरडायमेंशनल बीइंग्स से संपर्क करने का माध्यम माना जाता है। कई वैज्ञानिक प्रयोग ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या मानव मस्तिष्क इतनी शक्तिशाली तरंगें उत्पन्न कर सकता है कि वे अन्य आयामों तक पहुंच सके। आध्यात्मिक दृष्टि से साधना, ध्यान, मेडिटेशन और विशेष मंत्रों के माध्यम से उच्च आयामों की ऊर्जा से संपर्क किया जा सकता है। कई योगियों और संतों ने उच्च लोकों के देवताओं और चेतनाओं से संवाद करने का अनुभव किया है। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि जो आत्मा उच्च स्तर की चेतना हायर कॉन्शियसनेस प्राप्त कर लेती है वह अन्य लोकों में प्रवेश कर सकती है। सेक्शन 6, निष्कर्ष कंक्लूजन। तो दोस्तों, हमने इस विषय पर विज्ञान पर अध्यात्म दोनों के दृष्टिकोण देखे, जिससे ये निष्कर्ष निकलता है कि
इंटरडायमेंशनल बीइंग्स और अलौकिक जीवन केवल विज्ञान कथा साइफाई नहीं है, बल्कि आधुनिक विज्ञान और प्राचीन ग्रंथों में भी इनका गहरा उल्लेख मिलता है। विज्ञान धीरे धीरे इस दिशा में शोध कर रहा है, लेकिन अभी तक इसके पक्के प्रमाण नहीं मिले हैं। आध्यात्मिक ग्रंथों और साधकों के अनुभवों में इंटरडायमेंशनल बीइंग्स और एलियंस का विवरण मिलता है। तो संभव है कि ब्रह्मांड में कहीं न कहीं उन्नत चेतनाएं, हायर बीइंग्स मौजूद हों, जिनसे भविष्य में हमारा संपर्क हो सकता है। तो दोस्तों, हमने जाना कि इंटरडायमेंशनल बीइंग्स और एलियंस केवल काल्पनिक विषय नहीं हैं, बल्कि विज्ञान और आध्यात्मिकता दोनों में इनके स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि यदि ब्रह्मांड में अनगिनत गैलेक्सियां हैं, तो यह संभव है कि कहीं न कहीं जीवन का कोई और रूप भी मौजूद हो। और यदि विज्ञान उच्च आयामों, हायर डायमेंशंस की संभावना पर शोध कर रहा है, तो क्या ये सिद्ध नहीं करता कि हमारे आसपास कुछ ऐसी रहस्यमयी शक्तियां हो सकती हैं जिन्हें हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं? अब सवाल यह उठता है कि क्या हम इनसे संपर्क कर सकते हैं, और क्या विज्ञान हमें भविष्य में इन रहस्यों को पूरी तरह समझने में मदद करेगा, या फिर हमारे प्राचीन ऋषियों और योगियों ने पहले ही इन रहस्यों की गहराइयों को जान लिया था? आपका इस विषय पर क्या मानना है, हमें कमेंट में बताएं। और अगर यह वीडियो आपको रोचक लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही और रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल सक्सेस ज्ञान को सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलते हैं एक नए रोमांचक विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।